KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मुफ्ती मुश्ताक अहमद साहब दामत बरकातुहुम खतीब मस्जिद दरगाही, आपसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं कि अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर नसीब फरमाए। हमारी दावत पर लब्बैक कहा आपने। कुरान मैं शेर के साथ दावत देता हूँ, उसके दर पर सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है, जो झुक गया कुछ न कुछ जरूर मिलता है। ऐसे ही मौलाना को भी अल्लाह ने बहुत सारी माहिर और दूसरी चीज़ों से नवाजा है। अल्लाह ताला जज़ा खैर नसीब फरमाए। मौलाना मुश्ताक अहमद साहब दामत बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मेरी गुजारिश ये है, हिंदुस्तान की शान अगर आज देखना है तो इसी स्टेज पर देखें। अंग्रेजों ने इस मुल्क को लूटना चाहा, यही इत्तेहाद था जो हम सब मिलकर देश को आजाद कराए। हमने एक गलत आदमी को चुना था, माज़अल्लाह वो खुदाई का दावा कर बैठा था। कुदरत ने उसको इंसाफ के जरिए जलील किया और वो जलील हो रहा है। इंशाअल्लाह कुर्सी भी एक दिन उसके पांव के नीचे से खिसक जाएगी। आज पूरे कर्नाटक में पैलेस ग्राउंड का चर्चा हो रहा है। मिलाद मुस्तफा हर जगह मनाई गई, 1500 सालाना मिलाद हर जगह मनाई गई। 2 कमेटियां या 3 कमेटियों को इत्तेहाद करना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अलहाज बीजर जमीर अहमद खान कर्नाटक का शेर, वो सिर्फ मुसलमानों का लीडर नहीं, पूरे कौम का लीडर है। और आज के दौर में बीजर जमीर अहमद कौम को एक करने के लिए, एक मोहब्बत का दर्स देने के लिए उन्होंने जो भी काम किया है लायक तहसीन है। हम सालों मेहनत करके 1000 लोगों को जमा नहीं कर सकते। बीजर जमीर अहमद की आवाज पर पूरा पैलेस ग्राउंड भर गया था। और मुझे एक शेर याद आ रहा था, सबको छोड़ रब को देख, सबको छोड़ रब को देख, रब की निगाह से सबको देख। हमारे अजीजुल्लाह अज्जू साहब को मैं अदबन गुजारिश करता हूं, मेरी गुफ्तगू पे कुछ तवज्जो करें। यहाँ मुफ्ती साहब बैठे हैं। फारसी का एक माकुला है, पिदरम सुल्तान बूद। मेरी पहचान क्या है बोले तो मेरा बाबा एमएलए था, मेरा बाबा मिनिस्टर था। मेरी पहचान क्या बोले तो मेरे बाप दादा सियासत करे, मैं भी सियासत था। लेकिन एक गरीब घर से अजीजुल्लाह अज्जू जब जमीन पर उतरते हैं अपने भाइयों को लेकर, ना उन्होंने चबूतरा देखा, ना जमीन देखा, ना लोगों को देखा। खिदमत करते गए, खिदमत करते गए, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई। मैं सोचने लग गया इनके पास कोई पोस्ट भी नहीं, गवर्नमेंट की कोई सील भी नहीं, इतना बड़ा घर क्यों बना रहे हैं? तो अल्लाह की एक हिकमत देखो, तू पहले तेरा अपना घर बना ले, इसलिए कि इसके बाद अल्लाह के घरों की हिफाजत की जिम्मेदारी मैं तुझे देने वाला हूं। अगर तू अल्लाह के घर की जिम्मेदारी लेने के बाद अगर तू घर बनाता तो लोग ये कहते वक्त बोर्ड में घबरा करके अजीजुल्लाह अज्जू ने अपना बड़ा मकान बनाया है, इसलिए अल्लाह ने बीजर जमीर अहमद को दौलत से नवाजा, अजीजुल्लाह अज्जू को दौलत से नवाजा और दुनिया को ये बता दिया मजहब का काम हो, कौम का काम हो, लोगों के चुनने से नहीं, खुदा के चुनने से अल्लाह उनका काम लेता है। आज सोशल मीडिया उठाकर देखो, आज सोशल मीडिया उठाकर देखो, कांटों की जमीन हो, देहात हो, खेड़ा हो, अरे हम खुद बयान करने के लिए
पहले हदिया पूछ रहे हैं, जाने के लिए कार पूछ रहे हैं, नजराना पहले व्हाट्सएप और फेसबुक पे डला रहे हैं। हमें कमेटी वालों पे भरोसा नहीं। अजीजुल्लाह अज्जू को क्या जरूरत है, फजर की नमाज के बाद अपने मोहल्ले का जायजा लें, पूरी कमेटी को हरकत में लेकर आज पूरे हिंदुस्तान वालों को एक मैसेज दिया। अरे खुद आलिमों को मालूम नहीं था वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ बोर्ड में क्या होता है, वक्फ बोर्ड की सहूलत क्या है, वक्फ बोर्ड से क्या मदद ली जाती है, वजह क्या है, करीब आने नहीं देते थे। मैं बड़ा, मेरे रिश्तेदार रहेंगे, मेरा दोस्त वक्फ बोर्ड में रहेगा, मेरा बेटा वक्फ बोर्ड में रहेगा, मेरा भतीजा वक्फ बोर्ड में रहेगा। दुनिया में अल्लाह ने हिंदुस्तान की सरजमी पर एक शेर पैदा किया जिसे बीसर जमीन अहमद कहते हैं, जिस पर उसका हाथ है वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम की खिदमत करता हुआ नजर आ रहा है। हावेली की सरजमी पर, हावेली की सरजमी पर हिंदू मुसलमान का इत्तेहाद नहीं था, आपस में हमेशा लड़ाइयां रहती थी। लेकिन बीसर जमीर अहमद जब हावेरी डिस्ट्रिक्ट में कदम रखते हैं तो वहां यासिर अहमद को जिताकर दुनिया को ये बताते हैं ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये देश हिंदुस्तानियों का है, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। ये सबक दिया बीसर जमीर अहमद खान ने। सीएम थे मिलाद के जलसे में, डिप्टी सीएम थे मिलाद के जलसे में, सरों पे टोपी डाले वो लोग। आज आप लोग टोपी क्या डालेंगे, खुद टोपी आप पहनने के लायक नहीं है, लेकिन उन्होंने टोपी पहना भी, टोपी पहनाया भी और दुनिया को पैगाम दिया मोदी जैसे 1000 पैदा होंगे लेकिन बीसर जमीर अहमद जैसे लीडर जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, हिंदुस्तान का संविधान भी कायम रहेगा, हिंदुस्तान का इतिहास भी बरकरार रहेगा। यहाँ इतिहास की जरूरत है। अब हिंदुस्तान में एक उसी को मिलेगा जो सब कौम की फिक्र करेगा। एक कौम के फिक्र का नाम अजीजुल्लाह अज्जू रखी है, एक कौम के लीडर का नाम बीसर जमीर अहमद खान नहीं है। गरीब की बेटी की शादी है, हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, बस जमीर अहमद तक पेरिस पहुंच जाए उसकी मदद हो जाती है। अजीजुल्लाह अज्जू साहब जब जैसे चेयर पर बैठे पहला ऐलान उनका ये था, अब वक्फ बोर्ड में ब्रोकरी नहीं चलेगी, जिसको भी मिलना है डायरेक्ट आकर मिलो, यतीम हो तो डायरेक्ट आओ, मिस्किन हो तो डायरेक्ट आओ, गरीब हो तो डायरेक्ट आओ। इन्होंने वक्फ बोर्ड में कदम रखकर बता दिया काम इस तरह किया जाता है, काम इस तरह किया जाता है। अब मैं दुआ करता हूँ वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी जमीर अहमद ने जब अजीजुल्लाह अज्जू को दी तो 2 महीने के अंदर दुनिया को बता दिया अजीजुल्लाह अज्जू सबको लेकर चलने वाला है। आने वाले दिनों में एमएलसी बनाएंगे, आने वाले दिनों में इनको बड़ा मकाम दीजिए। आज ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलने के हैं, अल्लाह की कसम खाकर कहूंगा ये पूरे कर्नाटक को लेकर चलेंगे। एक तरफ जमीर अहमद होंगे, एक तरफ अजीजुल्लाह अज्जू होंगे, ये हर कौम को लेकर चलेंगे। आज हमें इत्तेहाद की जरूरत है, इसलिए कि डॉक्टर इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इतना बड़ा काम कभी मैंने आंखों से देखा। 50 साल के अंदर की बेवा को 10,000 की मदद करते, संघ को पैसे ले जाके जमा कर देते। आज 12,500 की मशीन दे रहे हैं तो वो कमाएगी, बच्चों को पालेगी, अगर छोटी मोटी कर्जदारी है तो कर्जदारी दूर कर देगी, वो किसी की मोहताज नहीं रहेगी। पैसों की मदद करने से बड़ी मदद किसी को रोजी देना है, रोजगार बनाना है। और कहता हूं सुनो, भारत की सरजमी पर बहुत तासुब के लोग पैदा हुए, अब तासुब खत्म होने वाला है, इसलिए कि भारत में राहुल गांधी शेर बनकर निकला है और उसके पीछे डीके शिव कुमार और उसके पीछे सीतारामैया, उसके बाद मुसलमानों का रहबर बीसर जमीर अहमद सबको समंदर बनाकर लेकर निकला है। इसी तरह मैसूर में तासुब रखने वालों अजीजुल्लाह अज्जू को ना देखो, उसके काम को देखो। वो खुद ना झाड़ी देख रहा है, न देहात देख रहा है, न मोहल्ला देख रहा है। अब सबको उम्मीद जाग गई, सबको उम्मीद जाग गई। अब मस्जिदों के बगीचे पुराने नहीं रहेंगे, मस्जिदों के मेंबर पुराने नहीं रहेंगे, हमारे घर से खूबसूरत अब मस्जिद होगी। जितने मसाजिद वक्फ बोर्ड से लगे हुए हैं हर मस्जिद खूबसूरत होगी। इसलिए कि अजीजुल्लाह अज्जू वक्फ बोर्ड में आकर मस्जिद नहीं देख रहे हैं, वक्फ बोर्ड आने से पहले मस्जिद खैरुल निसा बनाते हैं, उसके बाद अपने खुद रकम से मस्जिद
अहाता बनाते हैं और शादी लोगों के लिए 1.5 करोड़ की मस्जिद बनाते हैं, गरीब लोगों के लिए शादी महल बनाते हैं और मैयत को ले जाने के लिए गाड़ी अपने घर से फ्री देते हैं। अरे ये खिदमत कर रहे हैं, इनको पैसों की कमी नहीं है, दौलत तो इतनी है कि 7 पुश्तों तक इनकी दौलत को खा सकती है। मैं तो इतना कहता हूँ, वक्त भर के जो आप मेंबर बने हैं ये गरीबों की दुआ से बने हैं, आप जो चेयरमैन बने हैं इनकी दुआ से बने हैं। आज इतनी बहनों को रोजगार मिला तो हर शहर से, हर डिस्ट्रिक्ट से इतने बहनों को रोजगार मिलना लग जाए तो बहुत जल्द वक्त देर से मुसलमानों की गरीबी दूर होती हुई नजर आएगी। एक ही सप में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज सियासत का मतलब क्या है मालूम? झूठ का नाम सियासत है, दादागिरी करने का नाम सियासत है, चोरों को जमा कर लेने का नाम सियासत है, ऊंची आवाज से बात करने का नाम सियासत है। नहीं, मेरे मुस्तफा की सुन्नत पर चलने का नाम सियासत है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यतीमों के सरदार बनकर आए थे, बेवाओं के सरदार बनकर आए थे। जब कोई यतीम रोता तो मेरे मुस्तफा रो जाते, अगर कोई बेवा रोती तो मुस्तफा रो जाते। आज 1500 साल मिलाद से अजीजुल्लाह जी साहब ने पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज दिया, नबी की आमद पर झंडा भी लगाओ, जुलूस भी निकालो, लेकिन अस्पतालों को जाकर मरीजों को गोलियां भी दिलाओ। किसी मरीज का एक इलाज कर दो, किसी बीमार को दवा दिला दो, किसी यतीम और बेवा को चावल का मोटा दिला दो। वो पूछेगा क्यों दिला रहे हो? तब कहना आज नबी पैदा हुए हैं, नबी के पैदा होने की खुशी में मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। हजरात, आज हालात बहुत नाजुक हैं, हमारा अकीदा कोई चुरा नहीं सकता। हम ईमान वाले हैं, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं कि कोई चुरा कर ले जाए, लेकिन आपसी तजाद और आपसी इख्तलाफ की वजह से हम एक जगह जमा नहीं हो सकते। अजीजुल्लाह जी साहब से मैं कहता हूं, आप काम किए हैं, हम आपके साथ हैं, काम कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आप काम करते रहेंगे, हम आपके साथ हैं। इसलिए कि आप अपना घर नहीं बना रहे हैं, अल्लाह के घरों की हिफाजत के लिए निकले हैं, हम आपके साथ हैं। अरे हम तो कभी डरे नहीं, डरेंगे भी नहीं, इसलिए कि बीजर जमीर अहमद खान एक ऐसा लीडर है, ये ऐसा लीडर है, बड़ी शान से कहता है कि मैं तुम्हारा सर झुकाने नहीं दूंगा। मैं अल्लाह की कसम 1500 साल मिलाद में 45 करोड़ में हमारा सर ऊंचा करके दुनिया को बता दिया, मुस्लिम को नफरत फैलाने वाली नहीं है, मोहब्बत का पैगाम देने वाली है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर अजीजुल्लाह जी साहब ने इस स्टेज पर सबको बुलाकर बता दिया, सबको छोड़ रब को दे, रब की निगाह से सबको दे। अल्लाह ताला एक बच्चे पर 70 माँ से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब अल्लाह बच्चों पर मोहब्बत करता है तो हम मोहब्बत क्यों ना करें। आका की मिलाद इन साल पूरी दुनिया में मनाई गई, मैसूर में मनाया गया, हर जगह से जुलूस निकाला गया। मैं सबको मुबारकबादी देता हूँ, लेकिन ये वक्त बोर्ड में आज खड़े होकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ऐसे लीडर पैदा होंगे कि जहां आलिम को भी समझ में आएगा वक्त क्या है, औकात क्या है, वक्त बोर्ड क्या है, इससे क्या मदद कर सकते हैं और इससे क्या मदद ले सकते हैं। फिर मेरी गुफ्तगू आप सुनेंगे। मैं तो मस्जिद दरगाही का एक इतना काबिल हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।